सेक्शन 139(1) में मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग की बात सीखी, जिसमें हमने देखा कंपनी और फर्म को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इनके अलावा जो अदर एसएससी है, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई या फिर एजेपी, इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर इनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। टोटल इनकम में ध्यान रखना ये आपकी बिफोर क्लेमिंग चैप्टर 6 से डिडक्शंस और 54 बी, डी, ईसी और एफ वाली एग्जम्पशन लेने से पहले होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पर्सन, और वो भी कौन से, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले हो, और आपको बेनिफिशियल ओनर किसी इंडिया के बाहर कोई एसेट है या फिर किसी एंटिटी में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर इंडिया के बाहर आपका किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर आप बेनिफिशियरी हो किसी इंडिया के बाहर एसेट के इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, या फिर इसके अलावा ना हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे। उसमें सबसे पहले हमने 3 केसेस कवर करे थे, जिसमें हमने ये देखा कि अगर आपका बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के साथ करंट अकाउंट है 1 या 1 से ज्यादा, उसमें आपका डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा है, फॉरेन ट्रैवल का एक्सपेंडिचर खुद के ऊपर या किसी और पर्सन के ऊपर आपका 2 लाख से ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 1 लाख से ज्यादा है। फिर हमने और 4 केसेस देखे थे जहां पर हमने देखा था कि बिजनेस की आपकी टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है पूरे साल की, या फिर आपका जो एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस का क्रेडिट ये आपका 25,000 या 25,000 से ज्यादा है पूरे साल का, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, या फिर आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट्स है 1 या 1 से ज्यादा, उसमें आपका डिपॉजिट 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है। तो इन सभी केसेस में 139(1) में रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। देन हमने ड्यू डेट्स कवर करी। ड्यू डेट्स में 3 तरह की ड्यू डेट्स होती हैं, 31 अक्टूबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 30 नवंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड 31 जुलाई ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अक्टूबर वाली अपने 3 आए थे यहाँ पर एसएससी, एक था कंपनी और अदर देन कंपनी, वो सभी एसएससी आ जाएंगे जिनके अकाउंट का ऑडिट होता है, और इसके अलावा वो पार्टनर आ जाएंगे उस फर्म के जिनके अकाउंट का ऑडिट होता है, उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है। 30 नवंबर होती है उन एसएससीज के लिए इंक्लूडिंग देयर पार्टनर जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, फर्निश करनी होती है अंडर सेक्शन 92E। इसके अलावा जो बाकी एसएससी होते हैं, अदर एसएससी, उनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई हो जाती है। फिर हम लोगों ने 139(3) में लॉस रिटर्न देखी थी। ठीक है, लॉस रिटर्न क्या थी कि आपने इनकम टैक्स में सेक्शन 18 ने बोला है कि सर्टेन टाइप ऑफ लॉसेस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो लॉस रिटर्न को ऑन या बिफोर ड्यू डेट आपको फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है, तभी उन लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउ किया जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड वो लॉसेस क्या क्या थे? बिजनेस लॉस था, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस था, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस थे, कैपिटल गेन लॉसेस था, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉसेस थे। ठीक है, इसके अलावा अगर एचपी या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वो आपके तभी भी आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, भले ही आपने रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल ना किया हो। ठीक है, इसके अलावा देन हम आगे बढ़े, हम लोगों ने देखा बिलेटेड रिटर्न, जिसे कवर करा गया था सेक्शन 139(4) में। ये रिटर्न था कि आपने रिटर्न को ड्यू डेट तक टाइमली फाइल नहीं करा तो आप लेट रिटर्न फाइल कर दीजिए। इसका टाइम लिमिट था विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर। उसमें हमने डेट देख ली थी, ये आपकी असेसमेंट ईयर 25-26 के अकॉर्डिंग इसकी जो ड्यू डेट होती है वो 31 दिसंबर 2025 बनती है।